उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में स्थित 1300 वर्ष पुराना वैजनाथ मंदिर देश विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर अपनी अनूठी सत्यापित कला, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर शैवाल काई जमने से इसकी सुंदरता पर दाग लग रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर के रखरखाव और सफाई को लेकर समुचित प्रयास नहीं किए गए हैं, जिससे यह समस्या गंभीर होती जा रही है। वैजनाथ मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। वैजनाथ मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर माता पार्वती से विवाह किया था। यह मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा बनवाया गया था और इससे उत्तर भारत के प्राचीनतम शिव मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर की विशेषता इसकी नागर शैली की वास्तुकला है, जिसमें पत्थरों की महीन नक्काशी, विशाल प्रांगण और मुख्य मंदिर के चारों ओर बने छोटे छोटे मंदिर इसे भव्य बनाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग को बेहद पवित्र माना जाता है और हर साल महाशिवरात्रि, सावन मास और अन्य विशेष अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। शैवाल की समस्या से बिगड़ती स्थिति। हाल के वर्षों में मंदिर के पत्थरों और दीवारों पर शैवाल की मोटी परत जम गई है। बारिश और नमी के कारण यह समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। शैवाल की मौजूदगी से न केवल मंदिर की दृश्य सुंदरता और प्रभावित हो रही है, बल्कि इससे पत्थरों का रक्षण भी हो सकता है। अगर समय रहते उचित देखभाल नहीं की गई तो इससे ऐतिहासिक विरासत को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। शैवाल क्यों जमता है? नमी और मौसम का प्रभाव। गरुड़ क्षेत्र में मानसून और ठंड के मौसम में अत्यधिक नमी रहती है, जिससे शैवाल तेजी से फैलता है। मंदिर की नियमित सफाई न होना। मंदिर की सफाई और संरक्षण का कार्य बहुत कम किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं का असर। उत्तराखंड में वर्षा और बर्फबारी से पुराने पत्थरों पर नमी बनी रहती है, जिससे शैवाल का विकास होता है। पर्यावरणीय बदलाव। आसपास के पेड़ पौधों और नदी की नमी भी शैवाल के बढ़ने का कारण बनती है। मंदिर की सफाई और रखरखाव की कमी। वैजनाथ मंदिर की स्थापना के बाद से सिर्फ एक बार व्यापक सफाई अभियान चलाया गया था। हालांकि तब से मंदिर के रखरखाव के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग द्वारा भी इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ साल पहले मंदिर परिसर की सफाई को लेकर एक अभियान चलाया गया था, लेकिन वह प्रयास अल्पकालिक साबित हुआ। ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है, जो फिलहाल यहाँ नहीं हो रही है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, लेकिन शैवाल से ढके पत्थर और दीवारें मंदिर के भव्य स्वरूप को बिगाड़ रही हैं। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बावजूद प्रशासन इस मंदिर के संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। विदेशी पर्यटक जो भारतीय संस्कृति और वास्तुकला को देखने आते हैं, वह भी इस बात से निराश होते हैं कि इतने प्राचीन मंदिर की उचित देखभाल नहीं की जा रही है। एक स्थानीय श्रद्धालु का कहना है, ये मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। इसे साफ सुथरा और संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार और स्थानीय लोगों को मिलाकर इस पर ध्यान देना चाहिए। संरक्षण और समाधान के प्रयास। अगर मंदिर की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को बचाना है तो निम्नलिखित कदम उठाने जरूरी हैं। नियमित सफाई अभियान। हर साल मंदिर की दीवारों और पत्थरों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। सफाई के दौरान प्राकृतिक और सुरक्षित रसायनों का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि मंदिर की संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार को मंदिर के संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित किया जाए, जिससे इसके रखरखाव के लिए नियमित बजट आवंटित किया जा सके। जागरूकता और स्थानीय सहयोग। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को मंदिर की सफाई और रखरखाव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। स्वयंसेवी संगठनों और धार्मिक संस्थानों को इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वैज्ञानिक तरीकों से शैवाल हटाने की व्यवस्था। विशेषज्ञों द्वारा मंदिर की दीवारों और पत्थरों से शैवाल हटाने के लिए विशेष बायोलॉजिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना शैवाल को हटाने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाए। पर्यटन और प्रशासन का सहयोग। पर्यटन विभाग को वैजनाथ मंदिर के संरक्षण और प्रचार में मदद करनी चाहिए, ताकि इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। प्रशासन को मंदिर परिसर में नियमित साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।
वैजनाथ मंदिर गरुड़ उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन शैवाल की समस्या और रखरखाव की कमी इसकी सुंदरता को प्रभावित कर रही है। अगर जल्द से जल्द उचित सफाई और संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो ये ऐतिहासिक मंदिर अपनी भव्यता और महत्व को खो सकता है। स्थानीय प्रशासन, श्रद्धालु और पुरातत्व विभाग को मिलाकर इस मंदिर को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नियमित सफाई और उचित देखभाल से न केवल इस मंदिर की सुंदरता बनी रहेगी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियां भी इसकी भव्यता को देख पाएगी। मैम, स्वागत है आपका हमारे बैजनाथ मंदिर में। कौन सी जगह से हैं आप? बॉम्बे से हैं। आप लोग सभी बॉम्बे से हैं? बहुत बढ़िया। इससे पहले भी आए थे आप कभी? नहीं। बहुत बढ़िया। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम पिथौरागढ़ से आए। कैसा लगा आपका यह मंदिर का? बहुत अच्छा लगा। प्राचीन मंदिर है हमारा, भगवान भोलेनाथ। बहुत बढ़िया। इससे पहले भी आप आए थे कभी इसमें? हाँ। पहले भी आए हैं। बहुत बढ़िया। हमारे पंडित जी हैं यहाँ पे, पुजारी जी। पुजारी जी, ये बताइए, जो झील में इतनी गंदगी हो रही है, शैवाल वगैरह, इसकी सफाई कब से नहीं हुई है यहाँ? इसकी सफाई तो जब से झील बनी है तब से हुई नहीं है। तो आपने इस बारे में सूचना दी किसी को? सूचना अधिकारी लोग आते ही हम कहते हैं उनसे कि इसमें बहुत गंदगी हो रही है, एक बार इसकी सफाई करवाओ। बहुत कोई ज्यादा। सुनता ही नहीं। अच्छा, वैसे रास्ता भी हो रहा है, रास्ता भी खराब ही हो रहा है। यहाँ का रास्ता पूरा ठीक है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।